जब कभी विश्वास के पुल पर पैर रखा मैंने जब कभी विश्वास के पुल पर पैर रखा मैंने भरभरा के गिर गया। लगता है मेरे ठेकेदार ने रिश्तों में धोखे की रेत ज़्यादा मिलाई थी। तो क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। जब तुम किसी इंसान को विश्वास करते हो, उसे खुद को बर्बाद करने की ताकत भी दे देते हो, तो क्या विश्वास करना छोड़ दें? किसी एक व्यक्ति के धोखे से इंसान की फितरत है कि वो सब पर भरोसा करना छोड़ देता है। कमबख्त हमारी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई है कि हर धोखे के बाद हम फिर खड़े हो जाते हैं मैदान में धोखा खाने के लिए। यूँ कहें कि हर विश्वासघात के बाद हम मजबूत होते गए और हमारी शख्सियत विचारों में मजबूती आई। अब हमें भी इस धोखे के खेल में मज़ा आने लगा। कभी घरेलू हेल्पर उधार लेकर कसम खाकर लौटाते नहीं, कभी रिश्तों में धोखा, कभी पड़ोसी, कभी दोस्त। गौर किया आपने, सारे अपने करीबी थे, अजनबी नहीं। अजनबियों पर कैसे करें भरोसा? माँ बाप ने तो बचपन से अजनबियों पर भरोसा करने से मना किया था। सबसे मज़े की बात यह है कि जिन खून के रिश्तों को आंख मूंद कर भरोसा करना सिखाया था, वे ही सबसे बड़े धोखेबाज निकले। भाई, कुल मिलाकर बात यूँ हुई कि हर बार रुपए न लौटाने के बाद भी हमारे जैसों की हिम्मत किसी की नहीं होती कि फिर उधार दें, मानो हमारे पास बड़ा पुश्तैनी पैसा हो। तो जनाब, विश्वास करने का भी एक नशा होता है। कल्पना कीजिए, जब आप प्यार में होते हैं तो हर व्यक्ति अच्छा लगता है, उसे प्यार करने का दिल होता है, दुनिया खूबसूरत लगती है। या विश्वास में होते हैं तो मन में आपके अच्छे भाव होते हैं, आईने में सूरत भी अच्छी लगती है। अगर किसी पर अविश्वास हो जाए तो सच कहना फिर कभी एतबार होगा भी नहीं। दिल में उसके प्रति नकारात्मक भाव उमड़ आते हैं, धीरे धीरे नफरत उगाती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। अब एक व्यक्ति के कारण पूरी दुनिया खराब लगने लगती है और यकलख्त आईने में सूरत पे कुछ लकीरें और आंखों के नीचे काले साए गहरा जाते हैं, क्योंकि अविश्वास की चोट इतनी बुरी होती है कि नींद नहीं आती। हाँ, अक्सर ये भी हो जाता है कि हम कुछ मजबूरीवश सामने वाले से कह नहीं पाते कि आपने हमें धोखा क्यों दिया। पलते पलते ज़ख्म नासूर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कह डालना ही बेहतर होता है, या लिख के फाड़ देना। दूसरों के धोखे के कारण खुद को क्यों चोट पहुंचाते हैं? आपको जिन चीज़ों से सख्त नफरत है, धीरे धीरे आप खुद ही वो हरकतें दोहराने लगते हैं। बदला कैसे लिया जाए योजनाएं बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ये अविश्वास आपकी सीरत भी ख़राब करने लगता है। पंजाबी में कहते हैं ना, मिट्टी डालो बात पे, मतलब ख़राब बात को क्यों दोहराते हो, दफन कर दो मिट्टी डालकर, पर आगे के लिए सावधान हो जाओ। इंसान अगर माफ़ी मांग ले और कहे उससे भूल हो गई, तो एक बार माफ़ी तो बनती है, पर वही धोखे वो बार बार करने लगे तो आपका माफ़ करना आपको मूर्ख बनाएगा। पहली बार जब आप धोखा खाते हैं तो मासूम की श्रेणी में आते हैं, पर बार बार एक ही बात के लिए एक ही व्यक्ति से धोखा खाना मूर्खता की श्रेणी में आता है। तो भीतर ही भीतर सावधान रहिए, रिश्ते टूटने के डर से भरोसा मत करिए। अजनबी दुश्मन से पहचान वाला दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है कि बातों पे चोट पहुंचाने से आप कितना तिलमिला जाओगे या आपके स्वाभिमान को चोट लगेगी। वो सब जानता है और उसके लिए धोखा देना आसान हो जाता है। तो अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने जाहिर ना करें, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। आप उन्हें अपना अविश्वास नहीं दिखा सकते जो आपके करीबी हैं। इसलिए देखा नहीं कि अब हिंदुस्तान में भी लव मैरिज बढ़ गई हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि सब अरेंज मैरिज भरोसे के काबिल नहीं, बस चोट लगती है धोखे से। पर अजनबी पार्टनर और जाने बूझे पार्टनर में से किसके धोखे पर चोट ज़्यादा लगेगी? मेरे रिश्तेदार की बेटी के सामने ऐसे ही दो रिश्ते थे, एक उसका चुना, दूसरा माँ बाप का चुना। आखिर में मतभेद होते हुए उसने जाने बूझे पार्टनर को चुना, ये कहकर कि मम्मी, जब विश्वास नहीं होगा हमारे रिश्ते में, कम से कम ये तो सुकून होगा, धोखा खाया भी तो अपने से, पराये से नहीं। सबसे बातचीत के बाद यही समझ आया कि सबके भरोसे के लॉजिक अलग होते हैं, क्योंकि झूठ कहना और सच न बताने का लॉजिक खूब चल रहा है। वो कहते हैं आपने झूठ बोला, हम कहते हैं नहीं जी, हम झूठ नहीं बोलते, हमने सच नहीं बताया। इसे धोखा नहीं कहते। तो याद रखिए, इस बात पर यकीन रखें, कोई पूरा सच नहीं बताता, फिर वो आपके अपने बच्चे क्यों ना हो। अति विश्वास भी बहुत बुरा होता है, अंधविश्वास भी बहुत बुरा, और अविश्वास उससे भी ज़्यादा खराब।
मेरी सहेली कभी अपने घरेलू हेल्पर की तारीफ़ नहीं करती, विश्वास भी नहीं करती। उसका तरीका कहने का कुछ यूँ होता है, तुमने हाथ नहीं धोए होंगे, बर्तन नहीं पोंछे होंगे। वो कभी भी अपने घरेलू हेल्पर से यूँ बात ना करें। एक दिन वो वही बन जाएगा जो आप रोज़ कहते थे। भाई विश्वास से विश्वास पैदा होता है, पर रोज़ की होती घटनाएं, मसलन विश्वास भरी आवाज़ में एक फ़ोन आता है, आपको मना करने के बावजूद भी आप उससे बैंक डिटेल शेयर कर लेते हैं। ये ज्ञान की अपूर्णता का विश्वास था। तो हम अगर साफ हृदय के होते हैं तो यकीन कर ही लेते हैं, पर बार बार के धोखों के बाद हम भी चालाक तो हो ही जाते हैं और हमें भी धोखा देने के गुर आ जाते हैं। मैंने विश्वास करना सीखा था, सिखाया गया था मुझे सब पे यकीन करना। सीलन बहुत थी घर में हमारे, सो घुन लग गया रिश्तों में। तुम आए बन के धूप, सो घुन भी छट गया। रोशनी बन के आए हो आज, शाम होते ढल तो नहीं जाओगे। ऐसा करोगे तो मेरा भरोसा कैसे पाओगे। तो सच्चे दिल से विश्वास कीजिए, आखिर इंसान है, कभी कभी ईमान भी डोलता है, माफ़ भी कर दीजिए, पर बार बार अपने विश्वास को टूटने ना दें। एक ही बार उनसे पूछिए, और क्या कह रही है ज़िंदगी।